क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद क्या हुआ था? क्या आपको पता है कि एक योद्धा ऐसा भी था जो हारकर भी मरा नहीं, बल्कि उसे मिला ऐसा श्राप जो आज तक खत्म नहीं हुआ। कहते हैं वो आज भी जिंदा है, भटक रहा है दर्द में, अकेले। उसका नाम है महाभारत। सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा संघर्ष था, जहां एक तरफ थे पांडव और दूसरी तरफ कौरव। लेकिन इस युद्ध के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्हें इतिहास ने दबा दिया। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो ना किताबों में पूरी मिलती है और ना ही फिल्मों में। यह कहानी है एक योद्धा के गुस्से की, एक पिता के बदले की और एक ऐसे श्राप की जो अमृता से भी ज्यादा भयानक है। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसका जन्म ही असाधारण था। कहते हैं जब वह पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज घोड़े जैसी थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। लेकिन उसका बचपन किसी राजकुमार जैसा नहीं था। गरीबी, अपमान और संघर्ष। एक बार जब उसने अपने दोस्तों को दूध पीते देखा तो उसने अपने पिता से भी दूध मांगा, लेकिन घर में दूध नहीं था। तब द्रोणाचार्य ने आटे में पानी मिलाकर उसे दूध जैसा बनाकर दिया। उस दिन अश्वत्थामा ने सिर्फ भूख नहीं देखी, उसने अपमान महसूस किया, और वही अपमान एक दिन उसके क्रोध का कारण बना। समय बीता और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ रहा था। वह एक महान योद्धा था जिससे बड़े बड़े महारथी भी डरते थे। लेकिन युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने की योजना बनाई गई। पांडव जानते थे जब तक द्रोणाचार्य जीवित हैं उन्हें हराना असंभव है। तब एक चाल चली गई। युधिष्ठिरा से कहलवाया गया, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन असल में मरा था एक हाथी। द्रोणाचार्य ने जब यह सुना तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और उसी पल उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को यह सच्चाई पता चली तो उसका गुस्सा किसी ज्वालामुखी से कम नहीं था। उसने कसम खाई, मैं पांडवों का वंश खत्म कर दूंगा। उसके अंदर अब सिर्फ बदला था, न धर्म न न्याय। युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा। पांडवों के बेटे निर्दोष शांति से सो रहे थे। तभी अश्वत्थामा चुपके से उनके शिविर में घुसा और एक एक करके सभी का वध कर दिया। वो बच्चे जो युद्ध में शामिल भी नहीं थे। उस रात अश्वत्थामा ने महाभारत का सबसे बड़ा अधर्म किया। सुबह जब पांडवों को यह पता चला तो उनका क्रोध भी भड़क उठा। अर्जुना ने अश्वत्थामा का पीछा किया। जब उसे लगा कि वह हार जाएगा तो उसने अंतिम अस्त्र निकाला। ब्रह्मास्त्र यह ऐसा अस्त्र था जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। तभी वहां प्रकट हुए कृष्णा। उन्होंने स्थिति को समझा और अर्जुन से कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। दोनों अस्त्र टकराने वाले थे, पूरी सृष्टि खतरे में थी। तभी ऋषियों ने हस्तक्षेप किया और दोनों को अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया। अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र को मोड़ दिया एक गर्भ की ओर। अभिमन्यु के पुत्र जो अब भी जन्मा भी नहीं था, उस बच्चे का नाम था परीक्षित। यह हमला पूरे वंश को खत्म करने के लिए था। तभी भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने उस बच्चे को बचा लिया और फिर अश्वत्थामा की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने कहा, तुमने अधर्म की सारी सीमाएं पार कर दी हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम अमर रहोगे, लेकिन दर्द में, अकेले। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम सदियों तक भटकते रहोगे। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उसे देखा है असरगार फोर्ट के पास। कहते हैं वह आज भी भगवान शिव की पूजा करने आता है। तो क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? क्या एक इंसान का गुस्सा उसे अमर बना सकता है, या यह एक चेतावनी है कि अधर्म का अंत हमेशा दुखद होता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही अनसुनी रहस्यमयी कहानियां। और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती,
बस समय के साथ छुप जाती हैं।